हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? ओके बेटा, इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इनकम मेथड। आपने इनकम मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमने 2 क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इनकम मेथड का सॉल्व किया था, मेरे को याद है कि वो मेथड आपने क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व करना था, और आंसर तो देखो सेम रहेगा उसका। जो भी इसका आंसर था, कितना आंसर था बेटा उसका, जो भी उसका आंसर था, ठीक है, जो हमने इनकम मेथड से आंसर किया था वही मेथड आपका सेम किससे आएगा, वही आंसर आपका आएगा एक्सपेंडिचर मेथड से। और आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना था, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट की शुरुआत ही करेंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम से। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम से ही इसकी शुरुआत करनी है। क्या मीनिंग है बड़ा, देखो मीनिंग तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया था, जब हमने फर्स्ट वीडियो सॉल्व की थी नेशनल इनकम की। फर्स्ट वीडियो कौन सी हमने सॉल्व की थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, उस वीडियो में भी मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दे दिया था। मीनिंग तो वहाँ बता दिया था कि जो डोमेस्टिक इनकम है, हमने उसके मीनिंग में किया था कि इट इज़ अ सम ऑफ फैक्टर्स इनकम विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज बाई इन अ अकाउंटिंग ईयर। जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हमारी इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और जो हमारे पास होती है नेशनल इनकम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी, वो हमारे पास होती है अभी नेशनल इनकम। तो बेटा जब हमारे पास ये वाले कॉन्सेप्ट होना, सिर्फ आप लोगों ने 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। कौन सी चीज़ें? एक तो ध्यान में रखना है हु, और एक ध्यान में रखना है वेयर। जस्ट ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। यदि आप लोगों ने ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लिए, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे? डोमेस्टिक इनकम के टाइम हम बात करेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी की। किसकी बात करेंगे भाई? इकोनॉमिक टेरिटरी की। और नेशनल इनकम के टाइम आप लोग बात करोगे रेजिडेंट्स की। किसकी बात करेंगे? रेजिडेंट्स की। मीन्स कि यदि आप लोगों को पूछा गया है कि आप लोग इसको डोमेस्टिक इनकम में कैसे ट्रीट करोगे, जो भी आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दी होगी कि आप लोग इसको डोमेस्टिक इनकम में कैसे ट्रीट करोगे या नेशनल इनकम में कैसे ट्रीट करोगे, तो डोमेस्टिक इनकम में टाइम आपने वेयर का कॉन्सेप्ट आएगा डोमेस्टिक इनकम के टाइम में। वेयर दैट मीन्स कि इकोनॉमिक टेरिटरी में है या नहीं। अब मैडम क्या मीनिंग है इकोनॉमिक टेरिटरी का? इसका मीनिंग है बेटा कि आपके पास जो भी आपका जियोग्राफिकल एरिया है, हमारे इंडिया का बाउंड्री है हमारी, ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो आपकी एम्बेसीज होती हैं, ये भी बेटा मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। एम्बेसीज जैसे हमारे लेट कर लो कि इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इंडियन एम्बेसी इन यूके, तो आप लोग बोलोगे कि मैम वो कौन सा हमारी बाउंड्री में आता है, ठीक है, हमारे इंडिया की बाउंड्री का पार्ट है? नहीं बेटा, जो एम्बेसीज हैं वो आपकी ही बाउंड्री का पार्ट है, वो हमारी इंडियन बाउंड्री का पार्ट ही है। आपकी एम्बेसी यूएसए में है, यूके में है, कहीं भी हो, वो इंडिया का पार्ट ही होगी। सिमिलरली यदि दूसरी इकॉनमीज़ की एम्बेसीज हमारे यहाँ हैं, हमारे इंडिया में हैं, तो वो हमारा पार्ट नहीं होगी, वो किसका पार्ट होगी? वो उनका पार्ट होगी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा, जस्ट एक तो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया और हमारी एम्बेसीज, ठीक है। रेजिडेंस के टाइम आप लोगों ने क्या करना है, रेजिडेंस के टाइम आप लोगों ने देखना है हु, मतलब कि काम कौन कर रहा है। तो जब भी इकोनॉमिक टेरिटरी की बात आएगी बेटा, उसमें चाहे हमारे रेजिडेंट्स हैं चाहे नॉन रेजिडेंट हैं, हमने कोई लेना देना नहीं है। जस्ट इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए। चाहे वो हमारे एनआरआई काम करे हमारे यहाँ, चाहे वो इंडियन काम करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पूछा कि डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा। यदि तो इकोनॉमिक टेरिटरी है फिर तो होगा, काम कोई भी करे, चाहे वो अमेरिकन करे, चाहे वो जापानीज़ करे, चाहे वो कोई भी करे, चाइनीज़ करे, ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। लेकिन यदि वो पूछ रहे हैं कि नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं, देन व्हाट यू विल डू,
तो आप लोगों ने रेजिडेंस के अकॉर्डिंग देखना है, रेजिडेंट के अकॉर्डिंग। हु काम, इंडियन ही काम करना चाहिए, फिर वो कहीं भी हो, चाहे विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी हो, चाहे बेटा विदाउट इकोनॉमिक टेरिटरी हो, आउटसाइड हो इकोनॉमिक टेरिटरी, चाहे कहाँ हो आपके पास, आउटसाइड हो, आपके इंडिया से बाहर हो, कहीं भी हो, होना कौन चाहिए, होना चाहिए रेजिडेंट। अब मैम अभी भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा कि ये कैसे आएगा। इसके लिए बेटा मैं आपको एक दो क्वेश्चन देती हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। लेट उन्होंने बोला है आपको पेपर में मोस्टली क्या होता है बेटा, 4 क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे पास पहले होता था 4 क्वेश्चन आते थे, 1.5 मार्किंग के अकॉर्डिंग आपके पास 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता था। तो क्या करेंगे वो आप लोगों को देंगे। जैसे उन्होंने क्या दे दिया क्वेश्चन, सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज। क्या क्वेश्चन है अभी, सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज, सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी, वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। अब उन्होंने लेट करो दोनों में पूछ लिया, हाउ वी विल ट्रीट दिस इन नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उन्होंने क्या पूछ लिया बेटा, उन्होंने पूछ लिया कि इसको हम डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम दोनों में कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है। सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज, पहले तो देखो हु, काम कौन कर रहा है भाई, इंडियन है, उन्होंने बोल दिया इंडियन एम्प्लॉयज हैं, तो यहाँ ही फंडा खत्म नेशनल का। तो क्या कि नेशनल में ऐड होगा, नेशनल में काउंट होगा। क्यों काउंट होगा भी, बिकॉज वहाँ काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, काम कर रहे हैं इंडियन, जो कि हमारे रेजिडेंट हैं। देन व्हाट दे आर सेड, कहाँ काम कर रहे हैं, चाइनीज एम्बेसी में। कहाँ काम कर रहे हैं भी, चाइनीज एम्बेसी में। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि एम्बेसी किसी की भी हो उसका ही पार्ट होगा, हमारा पार्ट नहीं होगा, चाहे कहीं भी है। अब आप लोगों ने आर्ग्यू नहीं करना कि मैम ये एम्बेसी इंडिया में है तो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, नहीं है भाई। ये एम्बेसी किसकी है, चाइना की है, तो चाइनीज एम्बेसी है, चाइना का ही पार्ट है। तो देखो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, नहीं है, तो ये डोमेस्टिक में काउंट नहीं होगा, सिर्फ किस में काउंट होगा, नेशनल में काउंट होगा। ऐसा ही आपके पास एक और क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं अभी क्वेश्चन में वो लोग, सैलरीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ फ्रांस वर्किंग, सैलरीज, ये सैलरीज अभी SAL, सैलरीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ फ्रांस वर्किंग, फ्रांस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस। देखो क्वेश्चन बोल दिया उन्होंने, कितना मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, जिससे हमारे पास अगेन दोनों कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। सैलरीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ फ्रांस, देखो फ्रांस वाले हैं, रेजिडेंट किसके हैं, फ्रांस के रेजिडेंट है, उन्होंने बोल दिया। तो हु, काम कौन कर रहा है बेटा, फ्रांस के रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये वो हमारे रेजिडेंट नहीं है, तो नेशनल में तो कांटा लगा दो कि नेशनल में काउंट नहीं होगा। कहाँ काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी में। इंडियन एम्बेसी कहीं भी हो, किसका पार्ट होगी, हमारे इंडिया का पार्ट होगी। दैट्स वाई इट विल ऐड इन द डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज जो इंडियन एम्बेसी है हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे सॉल्व करने के लिए आएंगे। ठीक है बेटा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने दोनों क्वेश्चन आपको इस तरह के दे दिए कि आपको दोनों तरह के डाउट क्लियर हो जाए, नेशनल का भी और डोमेस्टिक का भी। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट है आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में, सेकंड है भी आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर। बहुत बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम है, जीडीपी डिफ्लेटर में। क्या है हमारे पास, जीडीपी डिफ्लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सभी को पता है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है किसी के काम आता है, ये हमारे पास होता है मेजरमेंट के, हमारी इकॉनमी की ग्रोथ चेक करने के लिए। आप जिसको हमें बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हो कि हमारी इकॉनमी में एक्चुअल हमारी इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो है जीडीपी डिफ्लेटर
इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी हो जीएनपी हो डजेंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन फॉर्मूला ऑलवेज क्या आएगा, नॉमिनल अपॉन रियल। अब ये क्या है नॉमिनल अपॉन रियल? नॉमिनल के प्लेस पे बेटा आपको गिवन हो सकता है जीडीपी एट करंट प्राइजेस, रियल के प्लेस पे क्या हो सकता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। डोंट वरी, मैं अभी आपको डिफरेंस करवाऊंगी पहले नॉमिनल और रियल का, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी। क्या है हमारे पास, एक है अभी नॉमिनल जीडीपी दूसरा है आपके पास रियल जीडीपी। जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या है हमारे पास, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइजेस। क्या बोलते हो, जीडीपी एट करंट प्राइजेस। रियल को बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। तो देखो भी फर्स्ट तो वो यही कि आपको नॉमिनल और रियल के प्लेस पे ये गिवन आ सकता है, हो सकता है जीडीपी एट करंट प्राइजेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। सेकंड, जब आप नॉमिनल जीडीपी की बात करते हो तो इसमें हम क्या करते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर के प्राइस ही लेते हैं। जो आपका करंट ईयर है 2022 है, बोले कि 2022 का नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, तो जो भी इस टाइम आपका प्राइस रेट होगा और जो भी आपकी क्वांटिटी होगी दोनों का मल्टीपल होगा। लेकिन जो बेटा रियल है, रियल में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी तो आप करंट ईयर की लोगे, लेकिन जो प्राइजेज हैं वो किसके लोगे, वो आप बेस ईयर के लोगे। कौन सा बेस ईयर चल रहा है अभी, 11-12। तो आपके पास आप लोगों ने क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। करंट ईयर के ही प्राइस लोगे, करंट ईयर की ही क्वांटिटी लोगे, जिसको हम जस्ट बोलते हैं P इंटू क्यू। यहाँ क्या करोगे, करंट ईयर की क्वांटिटी लोगे और बेस ईयर के प्राइस लेंगे, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ P के ऊपर स्टार आ जाएगा। जो ये स्टार है किस चीज़ को शो करता है बेटा, ये स्टार शो करता है बेस ईयर के प्राइस को। ठीक है जी। यो इसका थर्ड कॉन्सेप्ट होगा, वो क्या होगा, देखो बेटा एक्चुअल में तो क्या होता है कि जब भी जीडीपी इंक्रीज हो, यदि आप देखो उसको प्राइस इंक्रीज करके कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट कर लो, जो आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन थी, लो लेवल पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इकोनॉमी की एग्जांपल नहीं दे रही कि आपको समझ में आ जाए। जो आपकी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन थी लेट कर लो पहले कितनी थी, 20 करोड़ की, ठीक है। और इस साल आपने क्या किया, इस साल आपने हर एक चीज़ के जो 100 रुपीज़ थे प्राइस इंक्रीज़ कर दिए, तो अब प्रोडक्शन तो अपने आप इंक्रीज़ होगी। पहले 20 करोड़ उसकी वैल्यू थी, अब तो बेटा 25 करोड़ या 22 करोड़ जितनी भी उसकी वैल्यू होगी इंक्रीज़ होके ही आएगी। वो तो ये तो एग्जांपल होगी नॉमिनल ईयर की। रियल जीडीपी क्या होता है, जिसमें आपने प्रोडक्शन तो इस साल की लेनी है कि हमारे पास प्रोडक्शन क्या हुई है, लेकिन जो प्राइजेज हैं आप प्राइस किसके लोगे, बेस ईयर के लोगे। फिर एक्चुअल में पता लगेगा कि ग्रोथ हुई है या ग्रोथ नहीं हुई। मतलब कि क्या बोलना चाहती हूँ मैं, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और दिस इज अ गुड इंडिकेटर। ये हमारे पास गुड इंडिकेटर है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। इट इज अ गुड इंडिकेटर। ठीक है बेटा। थर्ड आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला को मीन्स की ड्राइव कर सकते हो। रियल लेट करो, रियल का जीडीपी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी आप का यहाँ आ जाएगा, रियल जीडीपी इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी ओवर जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। सही है जी। और यहाँ पे क्या आएगा आपका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास इसमें फोर्थ पॉइंट में
नॉमिनल यहीं रहने दो, बाकी सब कुछ उठा के उस साइड ले जाओ। क्या आ जाएगा? नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी। रियल यहाँ आके बेटा मल्टीपल हो जाएगा, ओवर हो जाएगा हमारे पास 100। तो ये था आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपका डिफरेंस भी क्लियर हो गया। फॉर्मूला भी बेटा, फॉर्मूले के न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपके पास क्या आएगा, नॉमिनल जीडीपी गिवन होगा, रियल जीडीपी गिवन होगा, आपने उसको क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि एक आधा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको मोल्ड करके दे सकते हैं, लेकिन उसमें फॉर्मूला तो देखो यही लगेगा, फॉर्मूला हमारे पास चेंज नहीं होगा। क्या क्वेश्चन है भाई आपके पास? क्वेश्चन है हमारे पास, लेट कर उन्होंने दे दिया कि 2016 है, 2020 है, प्राइस है इसकी, क्वांटिटी है इसकी, ठीक है जी। क्या बोलते हैं, 100 है, 120 है, यहाँ पे 120 है और आपके पास 100 है। लेट, चलो 120 ना करो बेटा, कुछ और कर लो, 130 कर लो, ठीक है, सेम ना करो। उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। तो देखो बेटा, पहले तो आप लोग क्या करो, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों की पूछ ली। तो सबसे पहले तो हम रियल और नॉमिनल जीडीपी फाइंड करेंगे। ये है हमारे पास नॉमिनल जीडीपी का कॉलम और ये है हमारे पास रियल जीडीपी का कॉलम। नॉमिनल जीडीपी मैंने आप लोगों को देखो पहले ही बोला है कि करंट ईयर के प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका तो देखो, इसके लिए तो कोई भी बेस ईयर नहीं है, कोई भी करंट ईयर नहीं है, यही करंट है, यही बेस है 2016 के लिए। नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, 100 इंटू 120, दैट इज़ 12,000। सिमिलरली यहाँ भी 12,000, क्योंकि इससे कौन सा पीछे वाला कोई ईयर है, 2000 ही हमारे पास बेस है, यही हमारे पास करंट है। लेकिन 2020 के केस में क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, 130 इंटू 100, दैट इज़ 13,000। रियल जीडीपी कितना होगा भाई, करंट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर के प्राइस, दैट इज 10,000। आई बात समझ में बेटा, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ के लिए तो हमारे पास वही करंट ईयर है, वही बेस ईयर है, क्यों, क्योंकि कौन सा हमारे पास 2016 से पहले का कोई ईयर गिवन है कि हम उसको बेस ले लें। तो हमारे पास 2016 ही हमारा बेस ईयर है और यही हमारा करंट ईयर है। तो नॉमिनल भी 100 इंटू 120, रियल भी 100 इंटू 120, लेकिन 2020 के लिए बेस ईयर गिवन है। तो इसका नॉमिनल जीडीपी तो करंट ईयर के प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी 130 इंटू 100 होगा। लेकिन रियल जीडीपी क्या होगा भी, रियल जीडीपी होगा बेटा करंट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर के प्राइस, दैट इज 100 इंटू 100, 10,000, ठीक है। अब आपने परसेंटेज चेंज करनी है, फाइंड करनी है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे, लेटर और रियल की बता रही हूँ आपको। रियल जीडीपी की परसेंटेज चेंज क्या करेंगे, 10,000 माइनस 12,000, दैट इज माइनस 2,000। ओवर हमेशा आपने बेस ईयर का ही उठाना है। बेस ईयर का रियल जीडीपी क्या है भी, 12,000 इंटू 100। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है बेटा। तो ये हमारे दो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो हो गए भी कंप्लीट। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर और दूसरा हो गया आपका डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का। ऐसे ही बेटा एक आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और है, यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको सीधे गिवन होगा कि नॉमिनल जीडीपी इतना है, रियल इतना है, फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, वो तो आपके लिए सिंपल है। एक आपके पास क्वेश्चन है बेटा डबल काउंटिंग का। कौन सा क्वेश्चन है, डबल काउंटिंग। What do you mean by double counting? How we can avoid this? क्वेश्चन बनता है आपका 3-4 मार्क्स का। तो डबल काउंटिंग का मीनिंग क्या है कि जब आप लोग किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू एक से ज़्यादा टाइम, डबल काउंटिंग सॉरी, एक से ज़्यादा टाइम आप उसकी वैल्यू को ऐड कर लोगे, वो हमारे पास होता है डबल काउंटिंग। व्हेन वैल्यू ऑफ वन प्रोडक्ट काउंट्स मोर देन वन, है ना, दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। और इसके बाद आप दे सकते हो एग्जांपल कि लेट करो क्या था हमारे पास था एक फार्मर ने क्या किया अभी, उसने वीट की प्रोडक्शन की। जो वीट की प्रोडक्शन थी उसने लेट कर लो 500 की वीट प्रोडक्शन
प्रोड्यूस किसने। जो वो 500 की वीट थी उसने क्या किया, उस वीट को उसको एक मिलर के पास दे आया आटा पिसवाने के लिए, तो उसकी जो वैल्यू हो गई अब 600 हो गई। और उसने क्या किया, मिलर ने उसको एक बेकर के पास दे दिया, बेकर ने उससे क्या किए, बिस्किट बना लिए, अब उसकी वैल्यू हो गई 800। ठीक है जी। जब अब उसकी वैल्यू 800 हो गई तो आप लोग क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई, आप लोग करोगे 500 प्लस 600 प्लस 800। क्या करोगे आप जीडीपी कितना निकालोगे, 500 प्लस 600 प्लस 800। रॉन्ग। क्यों, आपके अकॉर्डिंग तो जो बिस्किट थे हमारे पास कितने के आ गए, 1900 के। तो ये तो गलत है बेटा। क्यों गलत है, क्योंकि आपने देखो वीट की वैल्यू आप यहाँ भी लगा रहे हो, यहाँ भी लगा रहे हो, यहाँ भी लगा रहे हो, जबकि वीट तो एक ही बार हमने उसी वीट का सब कुछ किया है। ठीक है। और जो आपने मिलर के पास उसको छोड़ आए थे, जिसने उससे आटा बनाया था है ना, पिसवाया था, तो उसकी वैल्यू यहाँ भी ऐड हो रही है, यहाँ भी ऐड हो रही है। तो आपने इस तरह से डबल काउंटिंग का मीनिंग देना है। एक दो लाइन में इसके मीनिंग के बाद आप एग्जांपल दे सकते हो, उसके बाद आपने करना है हाउ वी कैन अवॉइड दिस। आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो। अवॉइड करने के बेटा जी दो मेथड हैं। एक तो आपके पास है वैल्यू एडिड मेथड, और एक है आपके पास फाइनल एक्सपेंडिचर वैल्यू एडिड मेथड में आप लोगों ने क्या करना है कि वैल्यू ऐड देख लो कितनी हुई है। पहले हमारे पास है 500 के बाद आपके पास क्या है, अभी कितनी वैल्यू ऐड हुई, 100 की। 100 के बाद कितनी वैल्यू ऐड हुई, 200 की। 5 + 1 6 + 2 8, 800 आपका आंसर आएगा। फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है कि लास्ट में जो आपके पास एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना आपका खर्चा आया है, वही आपके पास क्या होगा, जीडीपी होगा। फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब कि 800 होगा। तो आपके बेटा 3 टॉपिक तो देखो कवर हो गए, नेशनल इनकम के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे। अब इसके बाद आपका एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज जीडीपी वेलफेयर एंड इट्स लिमिटेशंस। और एक ऐसे ही आपके पास एक और है, प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वो इनकम मेथड के प्रिकॉशंस आपके पास अलग हैं, एक्सपेंडिचर के अलग हैं, और प्रोडक्ट मेथड के अलग हैं। ये जस्ट 2 कॉन्सेप्ट आपके पेंडिंग है अकॉर्डिंग टू मी। आपका बाकी जो सब कुछ था थ्योरेटिकली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। क्लियर बेटा।